हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 7वां प्रश्नवाली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। ठीक है, अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक कंप्लीट हमने कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस वीडियो में हम हल करेंगे। ठीक है, करे एक व्यापारी ने 1 रुपया के 5 की दर से 1000 नींबू खरीद कर 1 रुपये के 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को 1 रुपया में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 रुपया, 1 रुपया में। ठीक है, 5 नींबू खरीदा है। क्या है, 5 नींबू खरीदा है। ठीक है, चलिए, तो 1000 नींबू का मूल्य कितना होगा। ठीक है, 1000 नींबू का मूल्य, ठीक है, कितना होगा। तो 1000 नींबू का मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 1000 में हम 1 रुपया कितना मिला है, 5, तो 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको भाग करेंगे तो 2 से मरतबे कट जाएगा। ठीक है, यानी कि इतना आएगा। ठीक है, 1000 नींबू का प्राइस कितना आ गया, 200 रुपया। ठीक है, इसलिए नींबू का विक्रय मूल्य, ठीक है, नींबू का क्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना आ गया, 200 रुपया। ठीक है, कितना आ गया, 200। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 4 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत निकालिए। ठीक है, यानी कि 1 रुपये में 5 को खरीदे और 1 रुपये के 4 को बेच रहा है। ठीक है, तो इसका निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे 1 रुपया में 4 नींबू। ठीक है, लिखेंगे 1 रुपया में 4 नींबू बेचा है। ठीक है, बेचा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसलिए 1000 नींबू का मूल्य, ठीक है, इसलिए 1000 नींबू का मूल्य। ठीक है, 1000 नींबू का मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर 1000 बट्टा क्या लिखेंगे, 1 रुपये में 4 को बेच रहा है। ठीक है, तो इसको भाग करेंगे तो ये कटेगा 4 दूना 8, 4 पचे 20, 0, यानी कि 250। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, इसका विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 250 रुपया। ठीक है, अब देखिए ये विक्रय मूल्य 250 रुपया, क्रय मूल्य कितना है, 200, यानी कि खरीदारी किया 200 में और बेच दिया 250 में। ठीक है, तब इसका फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 250 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 200, घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 रुपया लाभ आएगा। क्या होगा, लाभ। ठीक है, तो लाभ आएगा, तो यहाँ पर निकालते हैं लाभ प्रतिशत बराबर, फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्या होता है, क्रय मूल्य गुने 100 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ कितना है, 50, क्रय मूल्य कितना है इसका, 200 आया है यहाँ पर। ठीक है, तो लिखेंगे 200 गुने यहाँ पर 100, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, और इसको कटाएंगे तो 25 दूनी 50। ठीक है, यानी कि 25% का क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर हम 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहे हैं, तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है, एक दुकानदार ने 2 साइकिल 1100 रुपये प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। एक पर उसे 10% का लाभ है। ठीक है, और दूसरे पर उसे 20% का क्या है, हानि है। तो उसे लाभ हुआ कि नहीं, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम किसको हल करेंगे, 10 नंबर को। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 10 का हिसाब से हल करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे एक साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, तो लिखेंगे 1 साइकिल का क्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पर दिया है कितना 1100 रुपया। ठीक है, तो लिखेंगे 1100 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है इसलिए 2 गो साइकिल बेचा है ना, तो 2 साइकिल का क्या निकालेंगे क्रय मूल्य, इसका भी क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 2 गुने 11 कर देंगे 1100, तो कितना आएगा 2200 रुपया आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा 2200 रुपये हो जाएगा। यहाँ पर इसको अच्छा से लिख लेते हैं। ठीक है, 2200 रुपया को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2200 यानी कि 2200 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं हमें निकालना है क्या, एक साइकिल पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, तो लिखेंगे एक साइकिल पर, यानी कि पहला साइकिल पर, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे पहला साइकिल पर क्या है 10% का लाभ। ठीक है, तो 10% का लाभ हुआ है, तो इसका क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, फार्मूला इसका क्या होता है क्रय मूल्य गुने 100, लाभ हुआ है यानी कि प्लस करेंगे। ठीक है, लाभ। ठीक है, लाभ यहाँ पर लिखेंगे क्या, लाभ लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं लाभ। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, लाभ लिखेंगे। ठीक है, इसको अच्छा से लाभ लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बटा क्या लिखेंगे 100। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर फिर से विक्रय मूल्य बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर तो क्रय मूल्य इसका है 1100 रुपया। ठीक है, गुने 100 अब प्लस लाभ कितना है 10। ठीक है, यहाँ पर अब बटा में क्या लिखेंगे 100। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, अब इसको 1100 बट्टा इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा 110, अब बट्टा 100। अब यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, फिर यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट देंगे तो बच गया कितना 110, यानी यहाँ पर बचेगा, इसको गुना ना करना था जी यहाँ पर इसको। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर सवाल ठीक है 110 गुने 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1210 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 1210 रुपया। ठीक है, अब करा दूसरा साइकिल। ठीक है, क्या करा दूसरा साइकिल पर 20% का हानि हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरा साइकिल पर 20% का हानि होता है। ठीक है, क्या हो रहा है हानि, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका भी निकालेंगे क्या विक्रय मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, फार्मूला क्या होता है क्रय मूल्य गुने 100, यहाँ पर हानि है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, हानि इसका फार्मूला है। अब बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखेंगे विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य इसका कितना है, तो क्रय मूल्य है 1100। ठीक है, गुने 100, हानि कितना लिखेंगे 20। ठीक है, बटा 100। अब यहाँ पर निकालिएगा हल करके तो लिखेंगे 1100, इसमें से घटाएंगे गुने तो क्या होगा 80, अब बटा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 1 0 से 1 0 कट गया, तो 110 गुने 8 करेंगे तो 11 8 88, यानी कि 880 रुपया क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा दूसरा साइकिल का। ठीक है,
ये दूसरा साइकिल का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, कितना, 880 रुपया। ठीक है, अब इसमें कर रहे हैं, ठीक है, कुल जोड़ना है ना, कुल विक्रय मूल्य। तो यहाँ भी विक्रय मूल्य कितना आया है, 1210, और ये तो दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे और 1210 को जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ने पर इसका आ जाएगा 2090 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल क्या है, यहाँ पर क्रय मूल्य 2200 है। ठीक है, यहाँ पर विक्रय मूल्य 2090 रुपया। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से घटा लेंगे। ठीक है, तो 2200 में से क्या करेंगे, इतना को घटाएंगे। ठीक है, तो घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा आपको, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, देखिए 110 रुपया का क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हानि आ जाएगा 110 रुपया। अब हानि प्रतिशत बराबर निकालते क्या हैं, तो हानि प्रतिशत बराबर होता है, क्या होता है, हानि बटा क्या होता है, क्रय मूल्य गुने क्या होता है, 100। तो हानि 110 है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर 2200 है। ठीक है, कितना है, 2200 है, गुने 100 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर 22 को अच्छा से हम लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि फ्रेश रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं क्या है, 2200। अब 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर क्या होगा, कट गया। अब 22 बचे क्या होता है, 110 होता है, यानी कि 5% का क्या हुआ, हानि हुआ दूसरे साइकिल पर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमने कंप्लीट कर दिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।